हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों के बारे में, जो आपके यूपीएसआई एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने भी साथी यूपीएसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें। और आपने यदि इसकी जो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। और साथ के साथ यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इस तरह की जो महत्वपूर्ण वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करेगी। अब जैसे बात कर लेते हैं आपका पहला प्रश्न है आपका, यह किस क्रिया के उदाहरण है। ऑप्शन ए, सुरेश ने फल खरीदे। और आपका पहला वो है, सुरेश ने फल खरीदे, राम ने रावण को मारा। तो इसमें आप ये बताइए कि इसमें जो क्रिया का उदाहरण है वो अकर्मक क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया या नकारात्मक या सकर्मक। इस प्रश्न का उत्तर बताओ। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कैसे होगी? जैसे अभी आपसे पूछा जाए सुरेश ने क्या खाया, तो आप क्या कहेंगे? फल। तो जो फल है वो एक कर्म है, फल को क्या किया है? खाया है। वैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने क्या किया था? रावण को मारा, तो यहाँ पर एक काम किया था, जिसे मतलब क्या है कि ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया में क्या है कि हमेशा आपका कर्म जरूर आता है। प्रश्न नंबर 2, सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन बी आपका अनेकार्थक क्रिया, ऑप्शन सी अकर्मक क्रिया या ऑप्शन डी सकर्मक क्रिया। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका? सी अकर्मक क्रिया। सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया कौन सा रूप है? तो आपका अकर्मक क्रिया है, क्योंकि सोना कोई मतलब जैसे काम नहीं किया गया। क्या नहीं किया गया? सोना मतलब कोई काम नहीं है, इसलिए क्या है ये एक अकर्मक क्रिया है। और सकर्मक और अकर्मक क्रिया को हम कैसे पहचानते हैं? अकर्मक में कर्म नहीं आता है, एक तरह से आपका ऑब्जेक्ट। और सकर्मक में क्या आता है? तो कर्म आता है। क्या आता है? कर्म आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कितने कर्म हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 1 या ऑप्शन डी 2। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी 2। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कितने कर्म हैं? तो 2 कर्म हैं। कितने कर्म हैं? तो 2 कर्म हैं। और आपको बता दें कि ये मतलब क्या है, सकर्मक क्रियाओं में क्या होते हैं, 2 कर्म आपके हो सकते हैं। और आपकी ये किस प्रकार की है? द्विकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया में आता है ये, 2 कर्म का मतलब है कि द्विकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया में 2 कर्म हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 2 कर्म हो सकते हैं। और वो 2 कर्म कौन कौन से हैं? लड़के और आपका कौन सा होगा? वेद। ये क्या है? दोनों कर्म है। क्या है? लड़के और वेद, ये दोनों क्या है? कर्म हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मैंने नौकर से खाना बनवाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए सकर्मक, ऑप्शन बी प्रेरणार्थक, ऑप्शन सी अकर्मक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी प्रेरणार्थक क्रिया। मैंने नौकर से खाना बनवाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो क्या हो? इस बात का बोध हो
कि कर्ता स्वयं कार्य स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है? जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। क्या करता है? प्रेरित करता है। प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन ए नाम धातु क्रिया, ऑप्शन बी यौगिक क्रिया, ऑप्शन सी संयुक्त क्रिया, ऑप्शन डी प्रेरणार्थक क्रिया। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह आपका सी का ऑप्शन में नाम धातु क्रिया। हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रियाएं? तो नाम धातु क्रिया है। क्या है? नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया ये है क्या? नाम धातु आपकी ये क्रिया क्या है? तो नाम धातु जो क्रिया है वो संज्ञा व सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। बनने वाली क्रिया नाम धातु कहलाती है। क्या कहलाती है? नाम धातु कहलाती है। जैसे हाथ से हथियाने की बात यानी बतियाना, जैसे हाथ से हथियाना वैसे बात से क्या होता है? बतियाना। और आपका चिकना से चिकनाना, जैसे बात से बतियाना और हाथ से हथियाना क्या होगा? हाथ से क्या होगा? हथियाना होगा। क्या होगा? आपका हाथ से क्या होगा? तो हथियाना आपका होगा हाथ से। किससे होगा? यानी हाथ से क्या होगा? तो हथियाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। दिए गए वाक्य की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तुम्हें कार बिल्कुल नहीं मिलेगी। ऑप्शन ए निश्चयार्थक, ऑप्शन बी आज्ञार्थक, ऑप्शन सी साम्यार्थक सूचक, या ऑप्शन डी आपका संकेतार्थक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका ए निश्चयार्थक। तुम्हें कार बिल्कुल नहीं मिलेगी, तो ये क्या है? निश्चयार्थक है। किस प्रकार का है? तो निश्चयार्थक है। अब ये यानी पहचानेंगे कैसे आपकी निश्चयार्थक है? क्रिया के निश्चयार्थक कैसे पहचानेंगे आप? तो क्रिया के जिस रूप से सत्य या असत्य की जांच की जा सकती है। क्या? की जांच की जा सकती है। किसकी? सत्य या असत्य की क्या की जा सकती है? जांच की जा सकती है। अर्थात क्रिया सूचना प्रदान हो। क्या हो? अर्थात क्रिया सूचना प्रदान हो। क्या हो? क्रिया सूचना प्रदान हो तो उसे क्या कहा जाता है? निश्चयार्थक क्रिया कहा जाता है।
प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी, इसलिए कक्षा में प्रथम आई। ऑप्शन ए अभ्यास द्योतक पक्ष, ऑप्शन बी प्राग द्योतक पक्ष, ऑप्शन सी पूर्णता द्योतक पक्ष, ऑप्शन डी आपका नित्यता द्योतक पक्ष। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए अभ्यास द्योतक पक्ष। क्या सही होगा? अभ्यास द्योतक पक्ष इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। वो पता कैसे चलेगा कि ये अभ्यास द्योतक है? तो आपको बता दें, क्रिया के जिस रूप क्रिया के यानी क्या, जिस रूप से क्रिया व्यापार का बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया व्यापार का बोध होता है उसे क्रिया का पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे क्रिया का पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया का पक्ष कहते हैं। उसके अलावा यानी क्या कहते हैं? क्रिया का पक्ष कहते हैं। और ये आपकी क्या है? तो ये अभ्यास द्योतक का यानी इसमें बताया गया है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया का व्यापार का बोध होता है उसे क्रिया यानी पक्ष कहते हैं, या ये क्या है? आपके अभ्यास द्योतक की यानी पहचान है। प्रश्न नंबर 8, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए योजक क्रिया, ऑप्शन बी औचित्य बोधक क्रिया, ऑप्शन सी अधिकार द्योतक क्रिया, या ऑप्शन डी प्रत्यक्ष क्रिया। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए योजक क्रिया। चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? तो योजक क्रिया है। जो अच्छी चूड़ी थी उसमें थी क्या है? तो एक योजक क्रिया है। प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भारत कहाँ से कहाँ आ गया है? रेखांकित वाक्य यानी क्रिया किस भेद के अंतर्गत आएगी? यानी ऑप्शन ए संयुक्त, ऑप्शन बी सकर्मक, ऑप्शन सी उन्मुक्त, या ऑप्शन डी द्विकर्मक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए संयुक्त क्रिया। आ गया है तो वो किस प्रकार की क्रिया है? तो संयुक्त क्रिया है। क्या है? संयुक्त क्रिया है। और जो मतलब जब कोई क्रिया, क्या इसकी पहचान क्या है? जब कोई क्रिया क्या हो? क्रिया के संयोग से बनती है। किससे? क्रिया के संयोग से बनती है। क्या बनती है? संयोग से बनती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी पुरुष, ऑप्शन सी काम, ऑप्शन डी काल। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अभी आपका जैसे धातु, क्या धातु, क्रिया और आपका प्रत्यय, क्या प्रत्यय। इसमें क्या है कि हम आपको ये बता रहे हैं कि यानी जो क्रिया है वो कैसे बनती है। अभी जैसे आपका पढ़ है तो ये धातु है और इसका यानी ना आपका यानी ऐड होके क्या हो जाता है? पढ़ ना, और प्रत्यय क्या आपका रहता है? ना। ऐसे ही आपका जैसे लिख, तो लिख क्या एक धातु शब्द है और लिखना क्या है? एक क्रिया है। लिखना एक क्या क्रिया, और ना क्या है? तो प्रत्यय है। तो इस तरह से आपके क्या बनते हैं? तो ये आपके यानी क्रिया का यानी जैसे क्रिया का यानी रूप बनता है किससे? यानी आपका धातु और आपका प्रत्यय से मिलकर के क्रिया तैयार होती है। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण यानी प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो मिलती रहेगी जो आपके यानी UPSI एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी।
इसलिए यानी आप अपने इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आप यानी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे यानी और भी अभ्यर्थी यानी अपने इस परिवार से जुड़ पाएँ, क्योंकि यदि और भी अभ्यर्थी जुड़ेंगे तो आपको अपनी कंपटीशन का भी पता चलेगा। इसलिए यानी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो अभ्यर्थी यानी अपने इस परिवार से जुड़ेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी अपनी कंपटीशन का भी पता चलेगा। क्योंकि कंपटीशन का हमें कब पता चलता है, जब यानी बहुत से अभ्यर्थी हों, तभी हमें अपनी कंपटीशन का पता चलता है। इसलिए यानी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और यदि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई हो तो कृपया लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि यदि आप लाइक कर देंगे तो हमें ये महसूस होगा कि हाँ, हम आपको अच्छे से यानी समझा पाए हैं और आप भी यानी अच्छे से समझ गए हैं। इसलिए आप इस वीडियो को यानी लाइक ज़रूर कर दें। और यानी जितने भी जैसे आपके पहचान में हों, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपके जैसे रिलेटिव हों, चाहे आपके यानी कोई यानी जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हों, उन सभी को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। क्योंकि यदि जितने अभ्यर्थी अपने इस परिवार से जुड़ेंगे उतना ही आपकी यानी कंपटीशन भी बढ़ेगी और साथ के साथ आपकी तैयारी और मजबूत होगी। इसलिए यानी ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस परिवार से जुड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।